The title of the topic is Public Key Encryption Structure. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student would be able to explain the structure of public key encryption. ये जो इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been adapted from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards, published in 2014 by William Stallings. Public encryption algorithm सबसे पहले जब पब्लिकली प्रपोज किया था, टिफी एंड हेल्मन ने किया बैक इन 1976. जो पब्लिक की एल्गोरिथम्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फंक्शंस. हमारे जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स है, जो क्या करते थे, जो सेंडर और रिसीवर एक ही की को यूज करते हैं, उनको हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करते हैं. दे यूज वेरी सिंपल ऑपरेशंस और उसके साथ आप साइफर टेक्स्ट जनरेट करते हैं. लेकिन जो पब्लिक की एल्गोरिथम्स है, ये मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करते हैं. और ये जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है, ये इसको हम एसिमेट्रिक कहते हैं, क्योंकि इसमें हम दो कीज यूज करते हैं. एक हमारे पास प्राइवेट की होती है, एक हमारे पास पब्लिक की होती है. एंड दिस इज इन कंट्रास्ट टू द सिमेट्रिक और कन्वेंशनल इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, जहां पे एक ही की यूज की जाती है. अगर आप दो की यूज करते हैं, इट हैज ए प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेज in the areas of confidentiality, key distribution and authentication. अब हम आते हैं पब्लिक की इंक्रिप्शन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है. जो एक पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम है, उसमें 6 इंग्रेडिएंट्स होते हैं. पहला इंग्रेडिएंट क्या है? प्लेन टेक्स्ट. ये वो चीज है जो आपका जो रीडेबल मैसेज है, जिसको आप क्या करना चाह रहे हैं, इंक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, जिसे आप हाइड करना चाह रहे हैं. तो ये हमारा जो डेटा है, दिस इज फेड टू द एल्गोरिथम एज एन इनपुट. हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो हमारा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है. द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इट विल परफॉर्म वेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन द प्लेन टेक्स्ट. हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो पब्लिक एंड प्राइवेट कीज है हमारी, थर्ड एंड फोर्थ. दिस इज ए पेयर ऑफ कीज. आप क्या करते हैं, वन इज यूज फॉर इंक्रिप्शन और जो दूसरी है वो आप डिक्रिप्शन करते हैं. जो एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म की जाती है बाय द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, दे डिपेंड अपॉन वेदर आप पब्लिक की यूज कर रहे हैं या आप प्राइवेट की को यूज कर रहे हैं. जो पब्लिक की होती है, आप उसके क्या करते हैं, आप उसे पब्लिकली अवेलेबल कर देते हैं. और जो प्राइवेट की होती है, आप उसे क्या करते हैं, वो आपका जो ओनर होता है उसके पास वो प्राइवेट होती है. फिर आपके पास साइफर टेक्स्ट होता है. ये हमारा स्क्रैम्बल्ड मैसेज है विच इज प्रोड्यूस्ड एज द आउटपुट ऑफ द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम. ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके प्लेन टेक्स्ट के ऊपर और आपकी की के ऊपर. सो फॉर ए गिवन मैसेज, अगर आपके पास एक गिवन मैसेज है, दो डिफरेंट कीज है, आउटपुट क्या आनी चाहिए? दो डिफरेंट साइफर टेक्स्ट आउटपुट होनी चाहिए. इन द एंड वी हैव आवर डिक्रिप्शन एल्गोरिथम. जो हमारा डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है, इट एक्सेप्ट्स द साइफर टेक्स्ट एंड द मैचिंग की एंड प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल आउटपुट विच इज द प्लेन टेक्स्ट. तो हमारा जो जनरल पर्पस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम होता है, इट हैवली रिलाइज on one key for the encryption and a different key but a related key for decryption. तो आप क्या करते हैं, दो कीज आपने जनरेट की, एक पेयर आपके पास, एक पेयर ऑफ कीज जनरेट की, एक इंक्रिप्शन के लिए, एक डिक्रिप्शन के लिए. तो आप क्या करते हैं, एक की के साथ इंक्रिप्शन करते हैं और दूसरी की के साथ क्या करते हैं, डिक्रिप्शन करते हैं. अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं. ईच यूजर जिसने ये पब्लिक की इंक्रिप्शन को यूज करना है, वो यूजर क्या करता है, एक जनरेट करता है, एक पेयर ऑफ कीज को जनरेट करता है. और उसका मकसद क्या होता है कि एक ही आप इंक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे और दूसरी यूज करेंगे डिक्रिप्शन के लिए. आपने एक दफा की का जो पेयर है वो जनरेट कर लिया. आप क्या करते हो, ईच यूजर प्लेसेस वन ऑफ द टू कीज इन ए पब्लिक रजिस्टर और अदर एक्सेसिबल फाइल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी अपनी वेबसाइट है तो मैं अपनी जो पब्लिक की है उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर रख देता हूं. अब आप क्या करेंगे, इस पब्लिक की को आप यूज कर सकते हैं ताकि आप क्या करें, मैसेजेस को इंक्रिप्ट करके भिजवा सकें. और जो दूसरी की है वो मैं अपने पास में रख लेता हूं और वो मैं पब्लिक से छुपा के रखता हूं. अब अगर बॉब है या आप है, यू वांट टू सेंड ए प्राइवेट मैसेज टू एलिस. बॉब क्या करता है, उसकी जो मैसेज है उसको एलिस की पब्लिक की के साथ इंक्रिप्ट करता है और फिर जब एलिस उस मैसेज को रिसीव करती है, शी विल डिक्रिप्ट इट यूजिंग हर प्राइवेट की. So no other recipient can decrypt the message because Alice के पास ही वो प्राइवेट की है. तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास बॉब दिखाया गया है और हमारे पास एलिस दिखाई गई है.
हम क्या कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग इंक्रिप्शन विद द पब्लिक की। बॉब के पास एक प्लेन टेक्स्ट की इनपुट है, इसको हमने डिनोट किया है कैपिटल एक्स के साथ। ये हमारे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, फॉर एग्जांपल RSA, इस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के पास गई। अब बॉब ने क्या किया, बॉब के पास मल्टीपल लोगों की पब्लिक कीज मौजूद है, उसमें जॉय है, माइक है, एलिस है, टेड है, इनकी पब्लिक कीज उसके पास अवेलेबल है। तो बॉब क्या करता है, एलिस को सिंस उसने मैसेज भेजना है तो एलिस की जो पब्लिक की है उसे वो यूज करता है, जैसे हमने डिनोट किया है पब्लिक PU पब्लिक की है, A के साथ डिनोट किया गया है। ये इनपुट है, X आपकी इनपुट है, और जो आपकी आउटपुट है वो आपका साइफर टेक्स्ट है विच विल बी ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स एलिस। आपका जो ट्रांसमिटेड साइफर टेक्स्ट है उसको हमने डिनोट किया हुआ कैपिटल Y के साथ। कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल E, जो हमारा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, PU पब्लिक की, एलिस की, और हमारा इनपुट X है। जब एलिस उसको रिसीव करती है इस साइफर टेक्स्ट को, तो एलिस क्या करेगी, अपनी प्राइवेट की जो उसी के पास है, वो किसी को नहीं देती, ये प्राइवेट की उसको यूज करती है। Y उसकी इनपुट है, डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम अप्लाई किया, एंड दस शी कैन रिट्रीव X, और उस प्लेन टेक्स्ट को, आउटपुट को वो रीड कर सकती है। अब आप क्या कर सकते हैं कि एक और ऑल्टरनेट है कि इसी पब्लिक की इंक्रिप्शन को आप क्या करें, इंक्रिप्शन करें विद अ प्राइवेट की। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखें, बॉब के पास वही प्लेन टेक्स्ट इनपुट है, X है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हमारा कोई RSA की तरह का एल्गोरिथम है। अब बॉब क्या करता है, अपनी प्राइवेट की, बॉब अपनी प्राइवेट की यूज करता है, जिसे डिनोट किया गया है PRB के साथ। इसको यूज करता है, आउटपुट क्या आई, ट्रांसमिटेड साइफर टेक्स्ट कैपिटल Y के साथ डिनोट किया गया है। E हमारा इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम है, PRB हमारी प्राइवेट की है, और X हमारा क्या है, प्लेन टेक्स्ट का इनपुट है। अपने Y को जनरेट किया और एलेक्स की तरफ भेज दिया। एलिस यूं ही उसको रिसीव करती है तो वो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम को अप्लाई करती है, ये Y, और एट द सेम टाइम वो क्या करती है, उसके पास क्या एक पब्लिक की रिंग मौजूद है, जॉय की है, माइक है, बॉब है, टेड है। तो वो बॉब की पब्लिक की को यूज करती है, और आउटपुट क्या आ जाती है, उस मैसेज को, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट आउटपुट था, उसको रिट्रीव करके उस मैसेज को पढ़ सकती है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स है उनके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया है।